क्लास 9 मैथमेटिक्स। मैं RS प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3B कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला का पार्ट 5 कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 4 है। पहले मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए हैं। On what sum of money will compound interest payable annually for 2 years be the same as the simple interest on rupees 9430 for 10 years, both at the rate of 5% annum? यहाँ क्या करना पड़ेगा? लेट कर लेंगे। लेट सम इज इक्वल टू पी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं CI। इसमें रेट भी गिवन है। रेट कितना है? देखो, रेट है हमारे पास, ये है 5% पर एनम है। और इसमें टाइम पीरियड जो दिया हुआ एन है आपको 2 ईयर्स है। यहाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए तो CI इक्वल टू कितना हो जाएगा? P हो जाएगा, और 1 प्लस R अपॉन 100 है। इसकी पावर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2 और -1। ये तो हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें वैल्यू रख देते हैं जरा। CI इक्वल टू P हो गया, और ये हो गया 1 प्लस R है 5%, तो 5/100 हो जाएगा। पावर कितनी हो जाएगी? 2 - 1। तो CI विल बी इक्वल टू P, और ये 5 से कैंसिल कर दिए तो 5 2 जा 20 हो गया। तो 21/20 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा। देन CI इक्वल टू P हो गया। इसका स्क्वायर खोल दीजिए तो 441/400 माइनस का 1 आ जाएगा। और फिर इसको देखेंगे तो P आ जाएगा 441 माइनस 400/400। तो कुल मिलाकर के P इंटू 41/400 आ गया। ये आ गया CI। अब ये सेकंड पार्ट में कह रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए ये P दे रहा है 9430, और टाइम जो दे रहा है इसमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए 10 इयर्स दे रहा है। रेट 5% ही है, तो रेट भी लिख दीजिए 5% पर एनम है। फॉर्मूला लगा देते हैं कि SI का SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। P कितना है बच्चों? P है हमारे पास 9430, टाइम पीरियड 10 है, और रेट परसेंट है 5%, और अपॉन 100 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 0 भी कैंसिल हो जाएगी। अब कितना आ गया इसको लिख लेते हैं। ये SI निकल के आएगा। SI इज इक्वल टू 943 इंटू 5 आ गया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है CI इज इक्वल टू SI कहा गया है, तो CI ले लीजिए P इंटू 41/400 इज इक्वल टू 943 इंटू 5। So P will be equal to 943 into 5 into 100 हो जाएगा, और अपॉन में चला जाएगा 41। 943 को बच्चों 943 है, इसको डिवाइड कर दीजिए किससे? 41 से। कितना आ जाएगा? 42 जाएगा, तो यहाँ 82 हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 2, और यहाँ 3, और यहाँ से 1 बच जाएगा। तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 3 टाइम्स ला जाएगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो गया। इसका मतलब ये 23 आ जाएगा। इसको इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी रहेगी। 23 की 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 23 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 1 आ गया। बच्चों यहाँ पे 400 था, इसको 400 कर लीजिएगा। ये 400 है यहाँ पे, तो 400 4 5 जब पहले कर देंगे तो 20 आ जाएगा। तो जरा इसको फिर से देखते हैं। P विल बी इक्वल टू कितना हो गया? ये 23 हो गया इंटू 5 हो गया इंटू 400 हो गया है।
चलिए देखिए, इसको पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3 इंटू 5 4 जा 20 हो जाएगा, और डबल जीरो और है, और 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4 हो जाएगा। इतने 1000 46,000 जो है ये आ जाएगा। तो यू कैन राइट हियर सम इज इक्वल टू ₹46,000, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है फिफ्थ क्वेश्चन। इसमें है कमल एंड आनंद ईच lent द सेम सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 5% at simple interest and compound interest respectively. Anand received ₹15 more than Kamal. Find the amount of money lent by each and the interest received. यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट सम जो है इनका कितना है, इजिकल टू पी रुपीज है। अब इन्होंने आर जो दिया हुआ है, आर 5% है पर एनम, और टाइम जो है 2 years दिया हुआ है बच्चों। तो इन दैट केस ये डिफरेंस दिया हुआ है 15 वाला। डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ। डिफरेंस यानी कि सीपी माइनस एसपी। ये सी आई माइनस एस आई। इसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है, बी इंटू आर अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100। ये सी आई माइनस एस आई 15 रुपीज की वन है, तो यहाँ 15 लिख दीजिए। पी हमें फाइंड करना है, आर है 5%, तो 5/100 हो जाएगा, इंटू 5/100 हो जाएगा ये। चलिए आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कितना आएगा। तो पी निकालेंगे, इससे कितना आ जाएगा, 15 हो गया, इंटू 100 हो गया, इंटू फिर एक और 100 हो जाएगा, और नीचे जो आ जाएगा 5 इंटू 5 आ जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 20 आ गया, और P इज इक्वल टू 2 3 जा 6 हो गया, तो 6,000 रुपीज हो गया। यानी दोनों के पास, कमल एंड आनंद दोनों को जो है पैसा अमाउंट इतना ही मिल जाएगा। तो यानी कि ये सम आपका आ चुका है। सम जो दोनों के पास है वो है ₹6,000। एक आंसर आपका आ चुका है। अब ये कह रहा हूं फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी लेंड बाय ईच द इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसने कितना कितना लिया, तो चलिए इंटरेस्ट के लिए भी ले लेते हैं बच्चों। तो ये पहले कौन ले रहा है, पहले सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट लेते हैं, कमल के लिए लेते हैं। कमल को ले रहे हैं, तो पी कितना हो गया आपका, 6,000, तो पी हो गया है। आर आपका 5% है पर एनम, और टाइम पीरियड जो है वो 2 years है। तो फॉर्मूला लगाना है कितना इसका, 2 years के लिए ले रहे थे 5% पे, तो एस आई निकालना है। तो एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पी है आपका 6,000, आर आपका 5% है, टाइम पीरियड 2 year है, अपॉन 100 हो जाएगा। सो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगी, और 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो कितना आ गया, ये 600 आ गया। ये एस आई किसका आ गया, ये कमल का आ गया है। यानी कमल जो इंटरेस्ट पाएगा, तो कमल का इंटरेस्ट हो गया ये इतने रुपीस। कमल गेट रुपीस कितना, 600। एक ये सेकेंड आंसर आ गया इसका। अब आनंद के लिए ले लेते हैं, तो आनंद के लिए भी फॉर्मूला फिर से अप्लाई करते हैं। ये है आनंद। तो आनंद के लिए पी कितना हो गया बच्चों, पी तो सेम रहेगा, 6,000 ही रहेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है, और इसके बाद बचा क्या चीज, टाइम पीरियड 2 years आएगा। तो फॉर्मूला हमारा वही लगता है, ये सी आई वाला लगाना है फॉर्मूला इसमें। सी आई का फॉर्मूला लगाएंगे आप, तो ये आ जाएगा पी, और इधर हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर 2 माइनस 1। फॉर्मूला लगा के तो निकाल ही लेंगे बच्चों, लेकिन रियल में क्या है, ये 15 मोर कर रहा था,
तो यहाँ सी आई जो निकल के इसको आना था वो एस आई उसका आना था और प्लस का डिफरेंस वाला आना था। तो एस आई 600 आया था और ये आपका 15 रुपीज यहाँ दिया हुआ है। मोर कहाँ पे यहाँ पे ये वाला, तो ये आ जाएगा 615। तो सीधे निकाल दीजिए बच्चों, बजाय फॉर्मूले से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। तो इतने रुपीज आ जाएगा। ये आनंद को मिल रहा है। आनंद को जो रुपए मिल रहे हैं कितना मिल रहे हैं 615। तो ये आंसर हो गया। तो तीनों आंसर आपके निकल चुके हैं, इजीली निकले हैं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। ये सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% is rupees 450. Find the compound interest on the same sum and at the same rate for 2 years. तो ये बच्चों ध्यान रखना, 2 years का जो मनी दी है 450 दी हुई है। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको। तो चलते हैं इसमें सिंपल इंटरेस्ट के लिए देते हैं पहले। ये एस आई कितना गिवन है हमारे पास 450 गिवन है एस आई। टाइम है 2 years, तो टाइम इजकल टू 2 years कर दीजिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये है आपका 4% है। तो चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। एस आई इजकल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो एस आई है 450 है, पी हमें फाइंड करना है, आर है 4%, टाइम पीरियड है 2 और नीचे हो गया 100। तो पी निकल जाएगा। पी इजकल टू कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 450 इंटू 100 आ जाएगा, नीचे अपॉन में आ जाएगा 4 इंटू 2 आ जाएगा। अब जरा इसको डिवाइड करना चालू करते हैं। तो 2 से इसको कैंसिल कर दें तो 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 हो जाएगा और 2 5 जा 10 आ जाएगा। और इधर से भी कैंसिल कर दीजिए तो 4 टू जा 8 और 4 5 जा जाएगा। तो P के लिए फॉर्मूला लगा देना है, मल्टीप्लाई कर देना है कितना 2 टू 5 और इंटू 25, 5625 आ जाएगा इसका P। चलिए अब जो निकालने की बात कर रहा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है। सी आई निकालना है तो सी आई का फर्दर फॉर्मूला लगाना है। ये है P है और 1 प्लस आर अपॉन 100 हो गया। पावर कितनी हो गई, यहाँ पे n हो जाएगा और माइनस का 1। तो P कितना है 5625 है और 1 प्लस आर है 5% और माइनस का 1 भी है और टाइम पीरियड 2 year है। तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5625 और इधर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21/20 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर हो गया, माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये हो गया 5625। 20 मतलब 21 का मतलब हो गया 441/400। बच्चों यहाँ पे रेट जो है वो 4% है। तो देखो पी यहाँ पे कितना है, पी तो आपको पता है, पी आपका दिया हुआ है 5625 है और यहाँ है 1 प्लस आर जो दिया हुआ है 4% है बच्चों, 4/100 है। इसकी पावर 2 हो जाएगी और माइनस का 1 हो जाएगा। ये चलते हैं आगे, 5625 आ जाएगा यहाँ पे। अब 4 1 जा 4 और यहाँ 25 आ जाएगा। तो एलसीएम लेंगे तो ये 26/25 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। ये हो गया 5625। 26 का स्क्वायर कर देंगे तो 676 आ जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है 625 आएगा। चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ 5625 आ गया यहाँ पे। यहाँ पर 676 है माइनस 625 अपॉन आ जाएगा 625। अब जरा माइनस करके देख लेते हैं। 676 में से 625 माइनस कर दीजिए तो यहाँ 6 माइनस 5 1 हो गया और ये 7 माइनस 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 51 आ जाएगा।
तो ये आ गया 5625 इंटू 51 अपॉन 625 आ जाएगा ये। अभी यहाँ मल्टीप्लाई की थी 25 की 2 to 5 से, तो इसका मतलब कैंसिल करेंगे 25 से, तो यहाँ 25 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 to 5 आ जाएगा, अभी जो मल्टीप्लाई की थी उसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद 5 से देख लेते हैं, तो 5 5 जा जाएगा और ये आ जाएगा 5 4 जा 20 और 5 5 जा। इसके बाद फर्दर 5 से आ जाएगा फिर 5 9 जा 45। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी रहेगी, ये 9 1 जा 9 हो जाएगा और 9 5 जा 45 हो जाएगा ये। तो जो ये आया सी आई कितना आ गया, सी आई इज इक्वल टू आ गया रुपीज कितना 459, और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से बच्चों इजिली कर लेंगे आप लोग, थोड़ा ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन में आप लोग। नंबर चलता है अगला क्वेश्चन 7th का। Simple interest on a certain sum of money for 4 years at 4% per annum exceeds the compound interest on the same sum for 3 years at 5% by annum by जो है 2 to 8। Find the sum। sum आपकी हमें find करना है। चलिए पहले सिंपल इंटरेस्ट वाले की बात कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं, लेट पी बी एक्स। पी को हमने एक्स ले लिया। अब इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है 4 इयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 4% पर एनम। तो पहले एस आई निकाल लेते हैं। इसका एस आई आ जाएगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स हो गया इंटू आर है 4, टाइम पीरियड भी 4 है, और अपॉन 100 हो जाएगा। तो कुल मिला करके कितना आ जाएगा, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 25 आ जाएगा। दैट मीन्स की 4x अपॉन 25 आ गया, ये एस आई आ गया। ऐसे ही बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए लेते हैं, इसमें p तो सेम रहेगा, x ही रहेगा, लेकिन अब r भी सेम है, यानी कि 4% ही पर एनम है। टाइम पीरियड जो है इन्होंने चेंज कर दिया है, ये 3 ले लिया है। रेट क्या है ना 5% पर एनम दिया बच्चों, इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए अब फॉर्मूला लगा देते हैं सी आई वाला। तो सी आई इज इक्वल टू होता है पी होता है और यहाँ पर 1 प्लस आर अपॉन 100 होता है। पावर इसकी कितनी हो जाएगी एन हो जाएगी और माइनस का 1 हो जाएगा। पी की जगह मैंने एक्स ले रखा है, तो 1 प्लस आर कितना हो गया 5 हो गया अपॉन 100 हो गया। पावर कितनी हो गई 3 हो गई इस पे, और माइनस का 1 आ गया। तो 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 20 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 टू दी पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, और माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करना बाकी रह गया। तो x इंटू, ध्यान रखना बच्चों नीचे तो 8000 आ जाएगा, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करके देखते हैं 441 की 21 से, ये आएगा 9261 -1 हो गया है। अब इसका एलसीएम लेना है बच्चों, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेने पे ये आ जाएगा 8000 हो जाएगा, और 9261 माइनस 8000। चलिए बचता कितना है ये भी देख लेते हैं। बचेगा इसमें 1261 बच जाएगा और अपॉन 8000 बच जाएगा। अब हमें जो बताना है वो डिफरेंस लेके चलना है बच्चों। डिफरेंस गिवन है, काय का डिफरेंस है सी आई माइनस एस आई का डिफरेंस गिवन है 228। तो चलिए इसका सी आई और एस आई ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 1261 एक्स अपॉन कितना है 8000 है, माइनस ये है 4x अपॉन 25 है, इज इक्वल टू 228। अब इसका एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो ये 8000 ही आएगा एलसीएम। तो चलिए 8000 आपका एलसीएम आ चुका है, तो यहाँ तो आ जाएगा 1261 एक्स हो जाएगा, माइनस का यहाँ बच जाएगा। आपको इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 525 से पहले 8000 को डिवाइड करेंगे, फिर जो आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे।
ये 1280 आ जाएगा बच्चों। तो ध्यान रखना ये माइनस जो है ना, एस आई इसका मतलब बड़ा हो रहा, तो ये वाला माइनस ये माइनस कर दीजिए। इसमें जो बड़ा होगा उसमें से छोटा हम माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 228। अब इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करके देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा बच्चों 19। तो 19 ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, इज इक्वल टू 228। सो 19 ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 228 इंटू 8000 और अपॉन 19 हो जाएगा। तो 19 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये डिवाइड करके 12 टाइम्स आ जाएगा, और 12 की 8 से मल्टीप्लाई, सॉरी 12 की 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 96,000 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ गया, जो सम आ गया, वो सम कितना हो गया बच्चों, सम आ गया रुपीज 96,000 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी at 5% per annum for 2 years is rupees इतना है, यानी 246 है। कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑन 3 years at 6%। आपकी परसेंट भी बदल दिया गया है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पहले हम ले लेते हैं। आपकी सी आई गिवन है, सी आई कितना है 246 है, और इसका रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है 5% पर एनम दिया हुआ है, 2 years की बात कर रहा है, तो एन इजकल टू 2 years है। और ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन सेम सम फॉर 3 years। चलिए यही बाद में देखेंगे, पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे प्रिंसिपल को निकालना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पी आ जाएगा, और यहाँ पर 1 प्लस आर अपॉन 100 है, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, n-1 हो जाएगा। सी आई 246 गिवन है, यहाँ पी हमें फाइंड करना है, और 1 प्लस आर कितना है 5% है, तो 5/100 ले लेंगे। पावर हमारी कितनी दी है इन्होंने, 2 years के लिए, ये 2 years बता रहा, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, और माइनस का 1 हो जाएगा। 246 इजिकल टू पी, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 21/20 का ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। 246 इक्वल टू पी हो गया, और ये जो है इसका आ जाएगा 441, और नीचे आ जाएगा 400, माइनस का 1 आ जाएगा। 246 है, यहाँ पे पी है, इसका एलसीएम लेंगे तो 400 आ जाएगा, और यहाँ 441 माइनस का 400 आ जाएगा, और यहाँ पे 246 इजिकल टू हो गया पी इंटू 41/400। चलिए इससे हमें क्या निकल के आएगा, P निकल जाएगा। सो P विल बी इक्वल टू, ये हो गया 246 इंटू 400, तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन नीचे जो आ जाएगा वो 41 आ जाएगा। तो ये 6 टाइम्स सीधा कटेगा, 6 1 जा 6 एंड 6 4 जा 24। तो P कितना आ जाएगा, P आ जाएगा 6 4 जा 24, यानी इतना आ जाएगा 2400। ये आ गया प्रिंसिपल। अब ये है कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने की बात कर रहा है फॉर 3 years एट 6%। तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए देखो कहानी कैसे चलते हैं हम। पी तो मिल गया हमारे पास, पी आ गया आपका 2400 आ गया है, और इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी बदल दिया है इन्होंने, 6% कर दिया है, और टाइम भी इन्होंने बदल दिया है, 3 years कर दिया है। तो एस आई निकालना, तो एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चलिए पी देखते हैं कितना है, 2400 है, आर 6 है, और 3 years है, अपॉन 100 हो गया। 0 0 कैंसिल हो जाएंगी दोनों, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी रह गई है। ये जो आ जाएगा 432 आ जाएगा एस आई, यानी एस आई जो सिंपल इंटरेस्ट आया है वो कितना आ गया, रुपीज 432, एंड दैट विल बी योर आंसर। तो आप लोग कर लेंगे इजिली, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आ रहा, अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट रुपीज 23,400 इन 3 years।
at 10% per annum. Simple interest. Find the amount of the same in 2 years at 10% per annum compounded. चलिए ये अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितना है 23400। चलिए अभी प्रिंसिपल हमें नहीं पता है तो पहले एस आई निकाल लेते हैं। तो एस आई इज इक्वल टू, इसमें ध्यान रखना बच्चों क्या क्या दिया हुआ है। आर जो दिया हुआ है वो 10% दिया हुआ है और टाइम पीरियड आपको 3 ईयर दिया हुआ है। तो एस आई हो जाएगा पी इंटू आर इंटू पी अपन कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पी हमें अभी पता नहीं है, आर लेकिन पता है 10 है और टाइम पीरियड 3 है, अपॉन 100 कर देंगे, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। इट मीन्स 3p/10 हो गया। अमाउंट निकाल लेंगे, अमाउंट इजकल टू p प्लस एस आई आ जाएगा। तो p प्लस कितना हो गया, p प्लस 3p/10 हो गया। इसको करेंगे ऐड तो ये 13/10p हो जाएगा। ये अमाउंट गिवन है हमें बच्चों। तो यहाँ पर अमाउंट मैं लिख लेता हूँ। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 23400 है, इजिकल टू 13p/, कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। देन p विल बी इक्वल टू 23400 इंटू 10 हो जाएगा और अपॉन आपका 13 आ जाएगा। इससे कैंसिल करने पर ये 18 आ जाएगा और ये डबल जीरो हो जाएगा। तो p विल बी हो गया 1800 और एक और जीरो आ जाएगा यानी 18,000 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि find the amount on the same sum in 2 years at 10%। अब की कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे, अब ये P आपका कितना आ गया है, वो आ गया है 18,000 और बचा रेट है 10% पर एनम है और टाइम पीरियड आपकी 2 इयर्स की बात कर रहा है, ये 2 इयर्स की बात कर रहा है। तो अमाउंट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फाइंड द अमाउंट ए निकालना है बच्चों। तो ये हो जाएगा पी हो जाएगा और 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर कितनी हो जाएगी एन हो जाएगी। तो पी है आपका 18,000 है और 1 प्लस आर कितना है 10% है अपॉन 100 हो जाएगा, पावर यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो है क्या बच गया 18,000 बच गया, ये 11/10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या करना है 18,000 इंटू 11 का स्क्वायर 121 और नीचे 100 हो जाएगा। तो दोनों जीरो इसकी कैंसिल हो जाएगी। ये अब केवल मल्टीप्लाई करना रह गया है, देखते हैं मल्टीप्लाई करके कितना दिया जाएगा 21780 अमाउंट। सो यू कैन राइट हियर अमाउंट is equal to ₹21780। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। मोहित बोरोड अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट एंड cleared this loan by paying ₹12,600 at the end of the first year and 17,640 at the end of the second year. Find the sum borrowed। यहाँ पर हमें P कैलकुलेट करना है बच्चों। चलिए देखते हैं P को कैलकुलेट करते हैं। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया हुआ है वो 5% दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है टाइम पीरियड, पहले फर्स्ट ईयर की ले रहे हैं। फर्स्ट ईयर में टाइम पीरियड जो है 1 ईयर ही ले रहे हैं। तो सबसे पहले अमाउंट लगा लेते हैं फॉर्मूला। अमाउंट कितना हो जाएगा P हो जाएगा और 1 प्लस आर अपॉन 100 टू दी पावर कितना हो जाएगा n आ जाएगा यहाँ पर। तो ये अमाउंट पहले निकालना चाह रहा हूँ। P हमारे पास नहीं पता है, 1 प्लस आर पता है, 5/100 हो जाएगा, पावर इसकी 1 रह जाएगी। तो 5 2 जा 20 आना आ गया। तो ये P इंटू ये 21/20 आ जाएगा। ये A आ गया है। लेकिन अब ये कुछ कह रहा है कि इसने जो पे कर दिया है कितना, पेइंग कितना है, पे है इसका कितना पे किया है 12600, इतना पे कर दिया है। तो जो रिमेनिंग बच गया वो नेक्स्ट के लिए प्रिंसिपल काम करेगा। तो चलते हैं रिमेनिंग के लिए कितना बचा है। यहाँ पे 4 सेकेंड ईयर ले लीजिए, 4 सेकेंड ईयर
सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा अब आपका जो प्रिंसिपल है सेकेंड ईयर के लिए ये जो पे करा है वो यानी कि 21/20 पी है और माइनस का 12600 आ जाएगा। ये प्रिंसिपल काम करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है अमाउंट का। अब यहाँ पर अमाउंट अब आपको गिवन है 1764 और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% ही रह जाएगा। टाइम पीरियड जो आपका 1 ईयर ही रहेगा। फिर से फॉर्मूला लगा देते हैं P और 1 + R/100 टू द पावर n। तो अमाउंट हो गया 1764 इज इक्वल टू P कितना हो गया, ये 21/20 P है और माइनस का 12600 है। इतना आपका P आ गया है और ये है 1 + R कितना है 5% है बच्चों, तो 5/100 हो जाएगा और ये पावर 1 हो जाएगी, तो यहाँ फिर से 20 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1764 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 21/20 P है माइनस का 12600 हो गया। यहाँ पर फर्दर 21/20 आ जाएगा, इसको इधर ले लेते हैं। तो 1764 इंटू कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, नीचे 21 आ जाएगा और यहाँ 21P/20 माइनस का 12600 आ गया। ये डिवाइड करेंगे तो ये 84 आ जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 4 जा 8 हो गया, एक 0 आ गई और 2 8 जा 16 आ जाएगा। ये इतना आ गया और इज इक्वल टू है 21P/20 है और माइनस का 12600 इधर जा करके प्लस का हो जाएगा। तो 21/20 P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1680 प्लस का 12600। यहाँ पे बच्चों 7640 गायब हो रही है। जीरो गायब होने से सारा काम बिगड़ रहा है। इसका जीरो जरा लगा दीजिए आप, तो यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगा इसका। चलिए यहाँ पर एक और जीरो आ जाएगी, यह आ जाएगा 29400। इसके बाद अब लेते हैं P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 29400 और इनटू आ जाएगा आपका 20 और अपॉन में 21। तो चलिए देखते हैं कितना आ जाएगा। ये आपका 1400 हो जाएगा, एक और जीरो इसकी थी क्या, और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 14 2 जा 28 हो जाएगा। सो P विल बी इक्वल टू 2800 और एक और जीरो आ जाएगी इतने 1000। तो सम आ गया कितना रुपीज आ गया 2800 है और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट्स सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। और पढ़ाई कम से कम इतनी करो कि सबसे टॉप पे रहने की कोशिश करो और हमेशा स्टार लेते रहें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।